हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन जो बात करने वाले हैं वो, जैसा कि मैंने लिख भी दिया है बोर्ड पे, 2023-24 का जो नया सेशन है, नया सिलेबस है, एनसीईआरटी ने जो भी चेंज किए हैं आपके लिए, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्लासेस रेगुलर चलाते आ रहे हैं। और आप लगातार, मुझे उम्मीद है, हमारे साथ बने हुए होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊंगा। पहले आप जितने भी आप देख रहे हो, पहले लाइक ज़रूर करेंगे। दूसरा काम है आपका, आप शेयर ज़रूर करेंगे। जितने भी आपके भाई बहन हैं, क्लासमेट जो भी आपके साथ पढ़ते हैं, उनके लिए बताएं कि नए सेशन की नई क्लासेस लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर लगातार चल रही है। आप लगातार तैयारी कर सकते हैं। और हमारा जो मोटिव है, इस सेशन में जो नया सिलेबस अभी आया है उसको पूरा करवाना है। पूरा ही नहीं करवाना, बल्कि आपको याद भी करवाना है। साथ के साथ आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस सेट्स भी लगेंगी। आप देखिए, आप क्लासेस ज्वाइन करो, है ना। आपको समझ में आए तो पढ़ना, अगर आपको नहीं आए तो देख लेना, आप और कहीं पढ़ ही रहे हो। बस आप पढ़ाई करें। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई रेगुलर कर रहे होंगे। तो पहले तो मैं जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक वो एक बार रिवाइज़ करूँगा। मैं 5 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ा सा फास्ट लूँगा। देखो, हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन। हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन का। और केमिकल रिएक्शन में हमने पढ़े थे कि अगर कोई रिएक्शन, कोई चेंज हो रहा है तो वो 2 टाइप्स से होता है। एक तो फिजिकल चेंज होगा, एक केमिकल चेंज होगा। दूसरी बात, अगर ओनली और ओनली मैटर की स्टेट्स चेंज हो रही हैं तो वो फिजिकल चेंज है। अगर उसका स्वाद बदल रहा है, उसकी गंध बदल रही है, उसमें रंग में चेंज आ रहा है, उसके कलर में चेंज आ रहा है, कोई भी गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, अगर टेम्परेचर रिलीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये सारे अगर चेंजमेंट आ रहे हैं तो वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, कुछ आइडेंटिफिकेशन थे कि चेंज इन कलर हुआ, चेंज इन टेम्परेचर है, रंग में बदल रहा है, अवस्था चेंज है। तो ये सारे अपन कवर कर चुके थे। फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा था, बैलेंसिंग इक्वेशन। सब नहीं, उससे पहले हम पढ़ रहे थे इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो इक्वेशन में एक रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट होता है रॉ मटेरियल, और प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो रिएक्टेंट रिएक्ट करके बनाते हैं वो क्या बनते हैं? हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, उनके बीच में मैंने एक एरो लगाया था, और जिधर एरो का हेड था उधर थे हमारे प्रोडक्ट, और जिधर एरो की टेल है उधर थे हमारे रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वापस वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि सेशन नया है, सिलेबस नया है, क्या क्या चेंज हुआ है, आप पहले देखें वीडियो को। अब जितने भी हम वीडियो लेक्चर ला रहे हैं वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, 23-24 के अनुसार, और एनसीईआरटी ने जो भी चेंज किए होंगे उसके अकॉर्डिंग हुआ। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से हों, आप राजस्थान बोर्ड से हों, आप बिहार से हों, झारखंड से हों, आप सीबीएसई से हों, आप हिंदी माध्यम से हों, आप इंग्लिश मीडियम से हों, किसी भी मीडियम से हों, आप एक बार क्लास लेके देखें। अगर आपको 100% बेनिफिशियल नहीं हो आप, तो हमें कहना, आप कमेंट में बताएं कि कौन सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, हालांकि ये अभी शुरुआत है। मैथ्स की क्लास रेगुलर चल रही है, साइंस की भी रेगुलर चल रही है। जैसे ही हमारा, जैसे कि मान लो अपन, हमारी एक स्ट्रेटजी होगी कि अपन जैसे कि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करके उसके जो क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन करने के बाद अपन हर चैप्टर का एक टेस्ट लेंगे। वो ऑनलाइन भी होगा और हमारा जो ऑफलाइन बैच है उसमें भी चलेगा। ठीक है, तो जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो ऑनलाइन पेपर दे सकते हैं। ठीक है, आपको पीडीएफ डाल दी जाएंगी पेपर की। ये अगर मैं दावा कर रहा हूँ, अगर आप ईमानदारी से हमारे साथ बने रहते हैं और ढंग से पढ़ाई करते हैं, तो आपको मैं कह रहा हूँ साइंस और मैथ में से एक भी नंबर नहीं कटेगा, एक भी। अब बस विश्वास रखो, अपने आप पे विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस होकर पढ़ाई करो, आप 100% सक्सेस होंगे। ठीक है, मेरी बात यहीं तक थी। आगे मैं टॉपिक पे आता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। क्या रहेगा? टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है
आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे आप आगे जाके कंपटीशन की तैयारी करेंगे, सबसे पहले जो है पढ़ाई करने का एक प्लानिंग होती है। आप पहले प्लान करो कोई भी चीज़ कि भाई हमें ये चीज़ पढ़नी है, ठीक है। अगर आप प्लानिंग के बगैर पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। जैसे कि मैं टाइप ऑफ रिएक्शन कराऊंगा, यानी कि अभिक्रियाओं के प्रकार कराऊंगा। तो अभिक्रियाओं के जो प्रकार होंगे हमारे वो कई होंगे। अभिक्रियाओं के प्रकार देखो, ज़्यादातर आपको 6-7 रिएक्शन के टाइप होंगे, वो आपको पढ़ लेने। और ये जो 6-7 रिएक्शन होंगे, उन 6-7 रिएक्शन में आपका चैप्टर कंप्लीट। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो रिएक्शन है इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो पहले तो मैं एक एक का नाम लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। देखो मैं ये एक बार वापस साफ़ कर देता हूँ इसको, है। देखो देखो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको कहते हैं अपन संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको? संयोजन अभिक्रिया। दूसरी इम्पोर्टेंट आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट के बाद आएगी डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि द्विविस्थापन, यानी कि 2 बार विस्थापन होगा उसमें। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। फिर आएगी हमारी एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारी आएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। एक सेकंड, चलो मैं लिख लेता हूँ एक बार। फिर आएगी हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हिंदी में भी रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? इसमें हम 2 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स में। एक तो ऑक्सीडेशन और एक है रिडक्शन। यानी कि इसको कहेंगे अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसको कहेंगे अपन अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अब सबसे पहले जब हम पढ़ रहे होते हैं तो भाई हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। अब हमें ये पता होगा कि हमें ये चीज़ तो पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, ये जो रिएक्शन के टाइप होंगे इनमें हम एक एक रिएक्शन को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। एक सेकंड आप वेट करेंगे, मैं इसमें स्याही डाल लेता हूँ एक बार।
कल जो मैं होमवर्क दे के गया था वो कौन कौन ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने नहीं किया है और कौन कौन ऐसे हैं जिन्होंने किया है? हैं कछु तो ऐसे होंगे जिन्हें नहीं करो होगा, है ना, क्योंकि पता है वहाँ पर हो ही जाएगा। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपने टॉपिक की बात करेंगे। देखो मैं एक एक की बात करूँगा। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना। अगर ऐसी रिएक्शन है जिसमें 2-4 रिएक्टेंट जुड़ रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कॉम्बिनेशन का मतलब सिर्फ कंबाइन याद रखना है। तो कंबाइन का मतलब है जुड़ना, और कंबाइन अगर आपको याद है तो इसका मतलब है आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बड़ी अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों साथ साथ चलेंगी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस्ड करता है, यानी कि उसे अपने स्थान से हटा देता है, विस्थापित कर देता है। तो कौन सी रिएक्शन होगी उसमें? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। क्लियर है? आप कतई टेंशन ना लें, मैं इसको वापस एक एक रिएक्शन समझाने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैं एक प्रीव्यू दे रहा हूँ आपके लिए कि क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट जो था उसमें क्या था कि कोई सिंगल रिएक्टेंट एक रिएक्टेंट को रिप्लेस्ड कर रहा था। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि डबल रिएक्टेंट एक दूसरे को रिएक्ट करके डिस्प्लेस्ड करेंगे। तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? बात करेंगे एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक की। देखो एक्जो से आप EX याद रखो, EX है ना, और EX से आपको याद रखना है एग्जिट। EX से क्या याद रखना है आपको? एग्जिट याद रखना है। और एग्जिट का मतलब आपको पता है, कोई भी चीज़ एग्जिट कर रही है, निकल रही है, तो वो क्या है? हमारा एग्जिट है। क्लियर है? अब देखो अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी एग्जिट कर रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कौन सी रिएक्शन है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्लियर है? दूसरी बात, अगर किसी भी रिएक्शन में एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़ रही है तो कौन सी होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? दूसरी बात, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब ऑक्सीडेशन हो रही होगी, ध्यान से सुने, कि जब ऑक्सीडेशन हो रही होगी तो ऑक्सीजन जुड़ता है। जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है। याद सिर्फ इतना रखना है। क्या याद रखेंगे? कि जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही होगी तो ऑक्सीजन उसमें ऐड हो रहा होगा और हाइड्रोजन रिलीज हो रहा होगा, तो ऑक्सीडेशन है। अगर इसके बिल्कुल अपोजिट है कि हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन निकल रहा है, तो कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि अपचयन अभिक्रिया होगी। और कोई ऐसी अभिक्रिया, कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी है रही हो और रिडक्शन भी है रही हो, तो उस जगह पे कौन सी रिएक्शन होगी? रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इज़ दैट क्लियर? वापस से मैं बता दूं, एक एक रिएक्शन को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो भी आज पहली बार जो क्लास ज्वाइन की हैं वो ध्यान रखें, पिछली 2 क्लास जो इस चैप्टर की हो चुकी हैं वो ज़रूर देखें। अगर आप अब क्योंकि आपको बैलेंसिंग नहीं आती, आप इक्वेशन को बैलेंस करना नहीं जानते, ठीक है, आपको स्टेट्स नहीं पता कि किसी भी केमिकल की स्टेट क्या है, किसी मैटर की स्टेट क्या है, ठीक है, तो ये सब पहले जानने के लिए और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। आपको अगर सिर्फ पढ़ाई करनी है तो अच्छी तरह से करो, और नहीं करनी है तो मत करो भाई। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि आज जैसे आप अपना ये 3rd लेक्चर है, इससे पहले 2 लेक्चर और हो चुके हैं, वो पहले ज़रूर देख लें, क्योंकि हमने पहले रिएक्शन पढ़ी थी, रिएक्शन को बैलेंसिंग करना सीखा था, रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखते हैं वो सारी चीज़ सीखी थी।
अब उनके बिना आप यहाँ थोड़ा सा रिलैक्स फील नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप ये क्लास तो देख ही रहे, इससे पहले जो क्लास है उनको ज़रूर देखेंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँ क्योंकि समय आपका बहुत कीमती है, तो मैं आता हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे और एक एक रिएक्शन अपन करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है कि अगर इसमें रिएक्टेंट जुड़ रहे हों तो क्या होता है। देखिए लिखें संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अब क्योंकि इस क्लास को हिंदी माध्यम भी ले रहे हैं, इंग्लिश मीडियम भी ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं दोनों लैंग्वेज में अपन बात करने वाले हैं। तो आप लिखेंगे इसमें मेरे साथ साथ लिखेंगे दो या दो से अधिक अभिकारक कॉम्बिनेशन है तो जुड़कर एकल प्रोडक्ट यानी कि एकल उत्पाद बनाते हैं। मतलब इसका सिर्फ इतना सा है कि इसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होंगे, वो आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ के कोई सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो वो कौन सी रिएक्शन होगी हमारी, वो होगी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप इंग्लिश में लिखेंगे अ रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय टू और मोर रिएक्टेंट। लिखेंगे ए रिएक्शन in which one product formed by two or more reactant, यानी कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट या अभिकारक जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, या फिर सिंगल प्रोडक्ट लिख सकता हूँ मैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया होगी, ठीक है। अब देखो मैं एग्जाम्पल कुछ लिखूँगा, वो आपको मैं, चलो एक बार इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एग्जाम्पल लिखूँगा दो तीन। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है बर्निंग द कोयल, यानी कि कोयले का जो जलना है, कोयले का जलना। अब आप सोच रहे होंगे कि कोयले का जो जलना है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होगा। देखो कोयला क्या होता है, कार्बन होता है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जल रहा होता है, तो ये क्या बनाता है, CO2 बनाता है। अब देखो मैंने बताया था कि इन विच रिएक्शन टू और मोर प्रोडक्ट एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट बनाएंगे दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलके। अब यहाँ पे देखो कार्बन रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल आप लिखेंगे, सेकंड एग्जाम्पल आप लिखेंगे
फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी का बनना, पानी का बनना। ये कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यानी कि संयोजन अपक्रिया। कैसे? H2 प्लस O2, ये हो गया 2H2O। सही है? सही है। अगर आपको बैलेंसिंग आती है तो आप 1 सेकंड में आप देख लेंगे कि ये रिएक्शन सही है या गलत है। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और आप एग्जांपल में और बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो आपको मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की है। देखो, मैंने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लिया है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको मैं कैल्शियम ऑक्साइड बोलता हूँ। इसको मैं क्विकलाइम बोलता हूँ। इसको मैं चूना या फिर बिना बुझा चूना, इतने नाम हैं इसके भाई। कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं इसको, ठीक है, या फिर इसको अपन क्विकलाइम कहते हैं, या फिर इसको चूना या फिर बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। अगर मैं इसका रिएक्शन करा रहा हूँ पानी से यानी कि वाटर से, तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH। दो ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे, क्लियर है। हाइड्रोजन 2 हो गए, ठीक है। कैल्शियम 1 है, ठीक है। ठीक है, रिएक्शन ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये क्या है हमारा? वाटर। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के साथ ही ये हीट देते हैं। इसको क्या कहते हैं? देखो, इसके भी कुछ नाम हैं, वो लिख लेने। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक नाम। दूसरा है, अगर ये बिना बुझा चूना है, इस बिना बुझे चूने में मैंने पानी मिला दिया तो ये बुझ गया, तो इसको कहेंगे अपन बुझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे इसको? बुझा हुआ चूना, या फिर इसको कहेंगे स्लैक्ड लाइम। देखो, मैंने बताया था। अब देखो, ये एग्जाम्पल अपन जो वाइट वॉशिंग करते हैं, नहीं जो सफ़ेदी करते हैं, वो इससे करते हैं। देखो, हम मार्केट से चूना लेके आए, ठीक है, मार्केट से चूना लेके आए, उसमें मिला दिया हमने पानी, ठीक है। अब नॉर्मली घर पे भी देखेंगे कि जब अपन सफ़ेदी करते हैं ना, तो जब चूना लेके आते हैं यानी कि सफ़ेदी लेके आते हैं, उसमें जैसे ही पानी मिलाते हैं तो वो क्या निकलता है? हीट निकलता है, यानी कि वो गर्म हो जाता है। अब कभी भी प्रैक्टिकल करके देखें कि जब भी आप सफ़ेदी कर रहे हो, डिस्टेंपर नहीं लेना है, डिस्टेंपर अलग चीज़ है, सफ़ेदी की बात कर रहा हूँ। और क्या लेकर आना है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना लेके आना है। चूने में मैं जैसे ही पानी मिलाता हूँ, और जैसे ही पानी मिलाता हूँ तो वो गर्म हो जाता है। जिस बर्तन में हम मिला रहे हैं वो गर्म हो जाता है, और गर्म होता है तो वो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं अपन वाइट वॉशिंग के अंदर, यानी कि दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए जब काम आता है वो क्या आता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये इसकी बेसिक नॉलेज थी। मैं बात कर रहा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, कि जिस रिएक्शन में 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हों तो कौन सी रिएक्शन होती है? ये होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइम लिया मैंने, जल लिया, इन दोनों को मिलाया तो क्या बना दिया हमने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मैंने इसको कर दिया सफ़ेदी। ठीक है भाई, मैं मार्केट से लेके आया, क्या लेके आया? चूना लेके आया, उसमें मैंने पानी मिला दिया,
पानी मिलाने के बाद एक सॉल्यूशन बना किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब ये पानी मैंने दीवार पे लगा दिया, यानी कि सफ़ेदी है जो क्या है मैंने दीवार पे लगा दी। आप इसको लिख लें एक बार, ठीक है। ये जो सारे नाम हैं इनको आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। मैं साइड हो गया, मेरा भी फोटो आ जाएगा, है ना। चलिए अब कैल्शियम, अब मैं इसको देखो मैंने सफ़ेदी कर दी। तो मैंने सफ़ेदी किससे की है, कैल्शियम, दोबारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मैंने सफ़ेदी करी है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से सफ़ेदी करी है दीवार पे, और हमारे एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उससे रिएक्शन करेगी, और रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है CaCO3 प्लस H2O। यानी कि भाई देखो नॉर्मल बात है, मैंने दीवार पे पेंटिंग की, सफ़ेदी लगा दी, कुछ दिन के बाद उसमें से जो पानी है वो सूख जाता है। सूखने के बाद पानी तो गया, बचा क्या हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो आप इसको एक बार लिख लें, इसका क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसी को अपन संगमरमर भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब बनता है तो अब मुझे क्या पढ़ना है, मुझे पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। अब मुझे पता है कि एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं, ठीक है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है ये कौन सी रिएक्शन के थ्रू बन रहा है, संयोजन अभिक्रिया के, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के थ्रू बन रहा है। हो जाएगी याद। अगर ये याद नहीं हो आपको, देखो 4 5 6 हैं, अब धीरे धीरे एक एक को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप, मेरा बस एक टारगेट रहेगा कि आप सीख जाएं एक बार। अगर देखो आज से आप केवल पढ़ के रह गए तो 4 दिन 10 दिन के बाद भूल जाएंगे। भाई हम भी भूल जाते हैं, मुझे भी पढ़ के आना पड़ता होगा, ये थोड़ी है कि ऐसे ही बस आप रेगुलर क्लास लेते रहें, ठीक है। अच्छा, मैं वापस कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे आ रहा हूँ कि जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है। रिएक्शन कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनती है, अब मैंने इसका एक एग्जांपल लिया, मैंने कोयले को जलाया तो जब हम कोयला जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे अपन मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक राख बनती है वाइट कलर की, वो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब मैं इसे एग्जांपल की तरफ आ रहा हूँ कि देखो मैंने चूना लिया, चूने में जैसे ही पानी डालूंगा तो वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। और वो गर्म तो होता ही है, प्लस में जो बनाता है वो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैग्ड लाइम, यानी कि बुझा हुआ चूना। इससे मैंने कर दी दीवार पे सफ़ेदी। अब जैसे मैं सफ़ेदी करता हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे सफ़ेदी करते हैं तो कुछ दिन के बाद पानी उसमें से उड़ जाता है और एक पपड़ी बन जाती है। जो पपड़ी बनती है उसको मैं कहता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, और यही सूत्र CO3 संगमरमर का होता है। क्लियर है? आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम आई? अगर आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर यहाँ से ये चीज़ समझ में नहीं आई हुई है, ठीक है। और आज की क्लास हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे क्योंकि इतनी लंबी रखेंगे। आप बस लगातार पढ़ते रहें, क्लासेस ज्वाइन करते रहें, और अपने जो भी दोस्त हैं, जो भी सहपाठी हैं, उनके लिए आप ये वीडियो शेयर ज़रूर करेंगे। मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं अपनी क्लास को यहीं पे विराम देता हूँ। जो भी एक अंतिम बार मैं कह रहा हूँ, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करके ज़रूर जाएं। दूसरी बात, लाइक के साथ साथ शेयर ज़रूर करेंगे आप, ठीक है। और देखो हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अपन मैं देखता हूँ तो हम, ये तीसरा लेक्चर है, लास्ट 5 लेक्चर में अपन फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे, जो कि ज़्यादा नहीं है। अपन बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत आराम से चल रहे हैं, बहुत आराम से चल रहे हैं, और तब तक चलेंगे इसी स्पीड से जब तक आपको समझ में नहीं आए।
जो भी हमारे ऑफलाइन बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनके लिए जो नोट्स हैं वो मैं प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनके लिए जो PDF होंगी वो मिलेंगी आपको लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल तो है ही, उसके साथ टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या होगा, सेम है, टेलीग्राम चैनल है हमारा। उसको आप टेलीग्राम पे जाएंगे, सर्च करेंगे लोहागढ़, गलत लिखा है मैंने, लोहागढ़ स्टडी पॉइंट। इसको सर्च करते ही हमारा एक लोगो नज़र आएगा आपको, उसमें लोहागढ़ स्टडी पॉइंट लिख रहा होगा। उस लोहागढ़ स्टडी पॉइंट पे आप अपनी जितना भी आपने पढ़ा है उसकी PDF ले सकते हैं, ठीक है। तो आप बने रहें हमारे साथ और अपने सभी दोस्तों को बताएं कि 2023-24 जो नया सेशन है, सिलेबस चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है और लगातार क्लासेज लेनी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।